प्रिय दर्शकों, आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही रोचक। हिंदी को हिंदी में कैसे लिखते हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा आपको, लेकिन ये कटु सत्य है कि हम प्रत्येक दिन हिंदी को हिंदी में लिखने में दुविधा में आ जाते हैं कि हिंदी को लिखे कैसे। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी दो तरीके से लिखा जाता है, हिंदी और दूसरा हिंदी। अब इसमें अंतर हम समझेंगे कि दोनों हिंदी में से कौन लिखना मानक है, स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर वाले में जो हिंदी लिखा गया है उसमें व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है जो स्वर रहित है, अर्थात इस न व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं है। और यहां पर देखेंगे दूसरा लिखा गया है हिंदी। यहां पर देखेंगे जो ह के ऊपर आप देखेंगे यहां पर एक बिंदी है जिसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का जो मात्रा चिन्ह होता है वह यह होता है। किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसा बिंदी लगा होता है तो हम उसे अनुस्वार कहते हैं। तो आज यही चर्चा का विषय है कि हम अनुस्वार का प्रयोग कैसे करेंगे, किस हिंदी को सही मानेंगे, मानक मानेंगे, वो यहाँ देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये हिंदी और ये हिंदी दोनों का प्रयोग होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रचलित है, प्रचलित हिंदी है ये, और ये आपका मानक हिंदी है, मानक हिंदी, ये मानक हिंदी है। तो हमें मानक का प्रयोग करना चाहिए। तो बात आती है कि ये मानक हिंदी कैसे हुआ। तो हम जानते हैं हिंदी व्याकरण में अनुस्वार को लगाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं कि कहाँ पे हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो उस नियम के तहत हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है उसमें जो हमारे वर्ग हैं, वर्णों के जो वर्ग हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन सारे के पंचम अक्षरों को, जैसे यहां पर देखेंगे कवर्ग, कवर्ग का पंचम अक्षर अंग होता है, चवर्ग का पंचम अक्षर य होता है, टवर्ग का पंचम अक्षर अण होता है, तवर्ग का पंचम अक्षर न होता है, और पवर्ग का पंचम अक्षर म होता है। ये सब है पंचमाक्षर, अर्थात सारे वर्गों के ये पंचम अक्षर हैं। जब किसी भी शब्द में, यहां पर देखेंगे शब्द है, जब किसी भी शब्द में पंचम अक्षर के बाद कोई भी उसी के वर्ग का अन्य वर्ण आ जाए तो पंचमाक्षर को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अब देखेंगे यहां पर न है, तो न अगर देखेंगे ये हलंत लगा हुआ है, तो न देखेंगे कि ये किसका पंचम अक्षर है, तो यहां पर देखेंगे त का पंचम अक्षर है। तो यहां पर न के बाद देखेंगे ये द वर्ण आया है। तो अब देखेंगे तो त वर्ग को पढ़ेंगे त थ द, तो यहां पे द आया। पंचम अक्षर के बाद इसी के वर्ग का जो वर्ण अन्य वर्ण है वो द है, इसलिए अब ये जो यहां पर स्वर रहित जो व्यंजन है ये अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा। स्थान के पूर्व वाले वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर अब अनुस्वार लगेगा। तो हम लोगों ने जाना कि ये शुद्धतम रूप है, ये मानक हिंदी है। तो और भी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। अगर हम यहां पर कुछ भी लिखें, जैसे हम यहां देखेंगे शंख, शंख हम लोग देखते हैं कि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जो यहां पर अनुस्वार आया है इसका जो ध्वनि है वो क्या है,
अंग है। तो शंख को अगर हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर देखेंगे शंख। तो यहां पर आप फिर से देख पाएंगे कि ये पंचम अक्षर है क वर्ग का, और इसी के वर्ग का अन्य वर्ण यहां पे ख आया है, क ख ग घ अंग। तो यहाँ पे पंचम अक्षर है और यहाँ पर उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण है। तो अब जब भी शंख लिखा जाएगा तो ये जो यहाँ पे ध्वनि है इसको श पूर्व के वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर जो हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ से मतलब शंख ये सही है ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। यह हिंदी व्याकरण का नियम कहता है।